आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रोशना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में जहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है, गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच खबर यह भी कि राजस्थान के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और तीनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने, जिसमें रघु शर्मा है, गोविंद डोटासरा है, हरीश चौधरी हैं, इन सभी ने इस्तीफा दिया है। और आज शाम ही करीब 5 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक भी होनी है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो रहा है उसको लेकर मंथन होगा। कल ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। कल शाम 4 बजे का वक्त है। कल यानी कि 21 नवंबर जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अशोक गहलोत और अजय माकन के बीच में बड़ी बैठक भी हुई और आगे की क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी, किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान मौका मिल सकता है, किसको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, इन सभी बातों पर मंथन हुआ है। बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मंत्री पद छोड़ने का राजस्थान में आज शाम गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। करीब 5 बजे ये बैठक होनी है। क्या बदलाव होंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। इसी खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों से खास बात की है। सुनिए आप। गहलोत मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार कल हो सकता है, यानी राजभवन में कल शपथ ग्रहण होने की पूरी संभावना है। मेरे साथ कुछ विधायक है जिनसे हम बातचीत करेंगे। गोविंद मेघवाल जी, क्या लग रहा है, आपको भी उम्मीद है? ना, मेरे को तो भी उम्मीद है। क्यों, आप भी दलित चेहरे हैं और दलित से कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं है मंत्रिमंडल में? पार्टी जो करेगी वो स्वीकार है। लाड़ी जी, आपका भी दावेदार के तौर पर नाम चल रहा है? भाई अशोक जी गहलोत, राहुल जी और सोनिया जी जो फैसला करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वही तय करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। वोट का जो वो फैसला होगा उससे सहमत है। पूरी राजस्थान में बेरुआ वोट भी काफी अहम है, वो सबको सब मालूम है और इस मंत्रिमंडल के लिए कई लंबे टाइम से वर्किंग चल रही है, बहुत मंथन हुआ है, तो जो भी निकलेगा रस्म बहुत अच्छा निकलेगा, आप देखते जाइए। आलोक बेनीवाल है हमारे साथ, शाहपुरा से निर्दलीय विधायक है। सीएम साहब हर सभाओं में कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों को हम भूलेंगे नहीं, उनके एहसान को। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अरे भाई प्रसाद जी को मंच पे आने दो भाई। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, पूरे 3 साल उन्होंने निश्चित रूप से हमारे जो विकास के काम है उसको करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और एक जनप्रतिनिधि के लिए वही सबसे बड़ी बात है। संसदीय सचिव बनाया जा सकता है, आपको ऐसी चर्चाएं? आगे की जगह देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, ये निर्णय करने का अधिकार शीर्ष नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। राकेश पारिक है, पायलट कैंप से विधायक आते हैं, लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जो हम हकों को लेकर, जिन चीजों को लेकर गया था, मीडिया के साथ उनके लिए अब वक्त आ चुका है, किया जाए। काफी देरी हो चुकी है। नहीं, कोई देरी नहीं। जो भी हाईकमान कर रही है अच्छा कर रही है, और जो हाईकमान करेगी वो हमें मान्य है। राकेश पारिक जी भी दौड़ में है कहीं? दौड़ में तो आप भी लग जाओ अगर एमएलए हो तो। पहली बार बने गए विधायक, मंत्री नहीं बन रहे राकेश जी। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। नहीं, मैं अपडेट ही हूँ। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ 40 साल से, तो मैं तो जो भी मंत्री बनेगा उसमें मेरा ही चेहरा देखूंगा अगर राकेश पारिक ही है। लेकिन संसदीय सचिव में आपका नाम चल रहा है। अब देखो, ये तो दिनेश जी, अब आप थोड़ी बना रहे हो, ये तो हाईकमान जाने और उसका काम जाने। तो बिल्कुल, मंत्री जो भंवर सिंह भाटी है, सुभाष गर्ग है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। गर्ग साहब, आप एक मात्र विधायक है जो पहली दफा विधायक चुने गए मंत्रिमंडल में शामिल। मंच के ऊपर नाले हाथ जोड़ के देखिए, मंत्री बनाना, तय करना आला कमान कांग्रेस का प्लस सीएम, पीसीसी, ये लोग मिलकर तय करते हैं। जो वो तय करेंगे उसके हिसाब से मंत्रिमंडल गठन होता है। तो बिल्कुल, ये मंत्री और विधायक है, कल शपथ ग्रहण हो सकता है। इस समय ज्यादा कुछ ये यहाँ पर बोल नहीं रहे, लेकिन जो भी आला कमान और सीएम गहलोत तय करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा, ये उनका कहना है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सीनियर कोलीग मनु शर्मा जुड़ गए हैं जयपुर से। मनु, कल शाम करीब 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा, ये आपने तय बताया है, ये कहा है कि इस खबर में कोई बदलाव नहीं होगा। अब राजस्थान कांग्रेस में जो 2 खेमे बटे हुए नजर आते थे, एक अशोक गहलोत का, एक सचिन पायलट का, दोनों को एक साथ लाने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए हो रही है। जरा ये भी समझा दें, क्या पुराने सभी मंत्रियों की छुट्टी होगी, क्या सभी नए चेहरे होंगे, या कुछ पुराने भी नए मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, 3 मंत्रियों को इस्तीफे ले लिए गए हैं, जिसमें रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद डोटासरा है। तो कुल मिलाकर के 12 पद खाली हो गए। ऐसे 12 पदों पर ही भरने का विचार चल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्योंकि अभी किसी की नाराजगी मोल लेना बड़ा आगे चल करके घातक साबित हो सकता है। कारण यह है कि राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हो रही है आने वाले समय में। ऐसी स्थिति के अंदर चाहते हैं कि 3 सीटें जो है किसी न किसी रूप में कांग्रेस के हाथ में रहे अभी भी, तो विधायकों की नाराजगी ना हो, बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए उनकी नाराजगी ना हो, और जो निर्दलीय जो साथ में जुड़े हुए उनकी भी नाराजगी नहीं हो। कुल मिलाकर के 12 पद खाली हुए हैं। 5 जो पद है वो गहलोत समर्थकों से भरे जा सकते हैं, 5 जो पद है वो पायलट समर्थकों से, यानी दोनों बराबर रखे जा सकते हैं। और एक बसपा से आए हुए राजेंद्र गुड़ा को मंत्री बनाया जा सकता है। तो एक जो निर्दलीय है उसमें या तो महादेव सिंह खंडेला या संयम लोढ़ा, दोनों में से किसी एक व्यक्ति को मंत्री पद मिल सकता है। यानी दोनों को बैलेंस करके चलने की आलाकमान कोशिश कर रहा है, किसी न किसी रूप में बैलेंस रहे। सचिन पायलट के समर्थकों को यह न लगे कि उनके साथ में किसी तरह का अन्याय हो रहा है, और गहलोत का जिन लोगों ने समर्थन किया था, 38 दिन तक जो बाड़ेबंदी में रहे थे, उन लोगों को भी कहीं न कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी, ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी कि दोनों खेमों से बराबर इक्वल 5-5 लोगों को मौका मिलेगा मंत्रिमंडल विस्तार में, उन्हें मौका मिल सकता है नई जिम्मेदारियों के साथ। और ऐसे में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी हुई होगी, ताकि इस सिरदर्द को दूर किया जा सके जो रहकर अब राजस्थान कांग्रेस में सामने आ रहा था। शुक्रिया मनु, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर।